आपने अपने टीचर्स को ऑब्जर्व किया होगा कि बात करते टाइम या आपको पढ़ाते टाइम वो कुछ किन्हीं सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करके बोलते हैं और कुछ सेंटेंसेस एकदम धीरे बोलते हैं। इससे ही हम बोलते हैं इंटोनेशन, और इसी के कारण वो 40 से 50 मिनट तक आपका कॉन्सेंट्रेशन उस टॉपिक में बनाए रखते हैं। इंटोनेशन रेफर करता है उन वेरिएशन को, उन पिचेस के वेरिएशन को जो बोलते समय आप करते हो। इट हेल्प्स अस टू कन्वे योर मीनिंग, इमोशन एंड स्ट्रक्चर्स। अब ये स्पोकन इंग्लिश के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको सीखना चाहिए। ये मीनिंग को कन्वे करने में हेल्प करता है, आपके इमोशंस को कन्वे करता है। इंटोनेशन इन्फ्लुएंस होता है कि कैसे लोग उसको सुन रहे हैं जो कहा गया है, बियॉन्ड द वर्ड्स ये काम करता है। अगर किसी एक टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, उसी सेंटेंस को आप अलग इंटोनेशन से बोलो तो उसकी मीनिंग कुछ और होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किया है ये, मैंने किया ये, ओह मैंने किया है ये। आपने जितनी बार इसमें थोड़ी छोटी चेंजेस किए, इसकी मीनिंग ड्रास्टिकली बदल गई। इसे ही हम बोलते हैं इंटोनेशन। अब अगर आपने बोला कि शी डिडंट से दैट, अगर यही आप बोलो शी डिडंट से दैट, शी डिडंट से दैट, इन दोनों में एक में लग रहा है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और एक में लगता है कि आप अमेजमेंट में बोल रहे हो। तो ये जो टोन होता है वो एक न्यूट्रल हो सकता है, एम्फसाइज करके बोला जा सकता है, राइजिंग टोन हो सकता है, सरप्राइज का टोन हो सकता है, डिसबिलीफ का टोन हो सकता है। इन्हीं सबको हम इंटोनेशन बोलते हैं। अब देखिए, इंटोनेशन होते बहुत टाइप के हैं। एक होता है राइजिंग इंटोनेशन। जब आप यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आप राइजिंग इंटोनेशन, आर यू कमिंग टुडे, इसमें आपने देखा आप आर में मैंने प्रेशर किया, आर यू कमिंग टुडे, इसमें मैंने प्रेशर डाला, तो ये राइजिंग इंटोनेशन होता है। ये क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं। जब भी यस नो वाले क्वेश्चंस आपको पूछने हो, उसमें आप राइजिंग इंटोनेशन यूज करते हो। दूसरा होता है फॉलिंग इंटोनेशन। ये तब यूज किया जाता है जब आप कमांड दे रहे होते हो या WH वाले वर्ड्स पूछ रहे होते हो या क्वेश्चन पूछ रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू द स्टोर, तो एकदम नॉर्मल सा बोरिंग सा बोल, शी इज गोइंग टू द स्टोर, आई एम कमिंग देयर, नो प्रॉब्लम, आई विल बी देयर, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। तो आप जब नॉर्मली बोलते हो, कोई भी एक नॉर्मल स्टेटमेंट देते हो, तो आपका पिच एकदम लो होता है, नॉर्मल मीडियम टोन का होता है। एक होता है मिक्स्ड इंटोनेशन, ये तीसरा इंटोनेशन है। ये कंबाइन होता है राइजिंग एंड फॉलिंग इंटोनेशन का। अगर सेंटेंस बहुत लंबा है तो इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ये दोनों इंटोनेशंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉजंट श्योर इफ आई कुड फिनिश इट बट आई डिड, I wasn't sure if I could finish it, but I did. आप ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी में मैंने क्वेश्चन वाला इंटोनेशन दिया, किसी में मैंने स्लो पिच दिया, और लास्ट में मैंने एक प्रेशर वाला दिया। यही इंटोनेशन होता है। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है सर, वो बताइए। इंटोनेशन चेंज कर सकता है इंटायर मीनिंग को एक सेंटेंस के। जैसे, I never said that she stole the money. I never said that she stole the money. It means someone else said. I didn't say that she stole the money. जब आपने सी पे प्रेशर डाला तो आपने ये मीनिंग दिया कि मैंने ये बात बोली है, लेकिन उसने चोरी की है ये मैंने नहीं बोला। आप देख सकते हो इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा है। तो यही इसका यूनिकनेस है। इंटोनेशन हेल्प करता है क्लैरिफाई करने में कि आपका इंटेंशन क्या था बोलने का, या आप क्या मीनिंग देना चाहते थे। तो क्या आप जोक कर रहे थे, क्या आप सरकास्टिक हो रहे थे, क्या आप सीरियस थे, क्या आप नॉर्मल मूड में थे, ये सारी चीजें इंटोनेशंस बताती हैं। इंटोनेशन बहुत क्रूशियल है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। आपका एक्साइटमेंट हो, एंगर हो, डिसबिलीफ हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, सरकाज़म हो, ये सब चीजों को इंटोनेशन हेल्प करता है कन्वे करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस है दैट्स अमेजिंग, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते दैट्स अमेजिंग, नो, आपको उसमें प्रेशर वाला एक राइजिंग टोन देना हो, दैट्स अमेजिंग। आपने देखा इसमें थोड़ा सा मैंने इनहैंसमेंट किया, ये राइजिंग टोन था। तो अगर फॉलिंग टोन है, तो अगर आप सरकास्टिक हो रहे हो तो आपको फॉलिंग टोन का यूज करना है। एक इमोशनल इंटोनेशन ये इंश्योर करता है कि जो फीलिंग है वो वर्ड के साथ मैच करते हुए जाए। अब यस नो वाले क्वेश्चंस में आप राइजिंग इंटोनेशन यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, आप एक बार ट्राई करो, डिड यू फिनिश द प्रोजेक्ट, डिड यू फिनिश द प्रोजेक्ट, परफेक्ट। तो इसमें आपने राइजिंग इंटोनेशन यूज किया। आप थोड़ा लाउडली और एक प्रेशर के साथ आपने बोला। WH वाले क्वेश्चंस में आप इंटोनेशन फॉलिंग वाला यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, अब देख रहे हो मैंने बहुत धीरे से बोला, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आहा, ओके। तो इसमें
फॉलिंग टोन वाला है। इंटोनेशन हेल्प करेगा आपके लिसनर को ये डिस्टिंग्विश करने में कि स्टेटमेंट था, क्वेश्चन था, कमांड था, बोलना क्या चाह रहे थे आप। और ये हेल्प करता है सिग्नल लास्ट के सिग्नल के जैसे ही सेंटेंस एंड होता है वहां पे फाइनल थॉट बनाने में कि जो भी स्टेटमेंट कहा गया उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था। क्योंकि 70% आपका कॉन्वर्सेशन जो होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपका वॉइस होता है, आपका इंटोनेशन होता है, आपके जेस्चर्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है। बाकी 10 से 30% में आपके वर्ड्स और वो लाइन्स और स्टेटमेंट्स आते हैं। तो इंटोनेशन अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग होते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो इंटोनेशन को हम अच्छा कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले नेटिव स्पीकर्स को सुनना चाहिए और उनके इंटोनेशंस को कॉपी करना चाहिए, उन पैटर्न्स को। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा हिंदी वाले इंटोनेशंस हम इंग्लिश में यूज करते हुए आजकल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कई बार ये नॉर्मल सुना, आर यू कमिंग हेयर, ओके, आर यू गोइंग। तो जो गोइंग वाले में प्रेशर था वो एकदम हिंदी वाला लगता है। जा रहे हो, अच्छा, यहां आ रहे हो, आर यू कमिंग हेयर। ये इंटोनेशन बिल्कुल अलग है एक्चुअल इंग्लिश वाले से। तो आर यू कमिंग हेयर, ये वाला देखिए, आर यू कमिंग हेयर, ओके, आर यू गोइंग। तो इस वाले में इंटोनेशन में आपने ऑब्जर्व किया होगा उन दोनों से ही बिल्कुल अलग था, ड्रास्टिकली अलग था। तो वहां पे जो इंटोनेशन मैंने पहले यूज किया वो हिंदी वाला इंटोनेशन था और यहां पे इंग्लिश वाला इंटोनेशन है। आप इसे ठीक कैसे करें भैया, ये समझाइए। देखिए, अपने आप को पहले रिकॉर्ड करके देखिए और रियल जो कॉन्वर्सेशंस हैं इंग्लिश वाले उसे पहले यूट्यूब पे देखिए और उसके बाद अपने रिकॉर्डिंग्स अप्लाई कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देखा, उसके जैसा बोलने का ट्राई किया, अब मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद मैंने सुना। अगर आपको लगता है कि आपका सही है देन इट्स फैंटाबुलस, अगर नहीं तो इस पे काम करने की जरूरत है। और वैसे भी इफ यू फॉलोइंग विजन स्पोकन इंग्लिश और इतना कुछ आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब आपकी इंग्लिश पहले से ही बहुत अच्छी है। अब प्रैक्टिस करना चाहिए आपकी स्पीकिंग वैरायटी ऑफ इंटोनेशंस के साथ। एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोल के देखिए, आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसका यूज करके देखिए। उसी स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट के तरीके से, क्वेश्चन के तरीके से, इमोशंस को बदलते हुए बोलिए। इससे आपका इंटोनेशन प्रैक्टिस हो जाएगा। अब नेचुरल राइज, नेचुरल फॉल, पिच, इन सब में आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। आज के लिए इतना काफी है। मुझे लगता है इंटोनेशन के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर हाँ तो एक लाइक आप कर सकते हो इसे। अगर ऐसे और क्वालिटी वीडियोस आपको देखने, क्वालिटी तो नहीं, if there was any, then you can subscribe to this channel to get latest update from Vision Spoken English. Wish you a good day.